स्टूडेंट्स बर्डन फ़ील करते हैं तो हम मीन डेविएशन को कैसे यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हमने ये चीज़ नोट करनी है लाइक रियल लाइफ़ की। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स एक टेस्ट में जैसे भी आते हैं, जैसे कि मोमेंट उठाई है, डिफरेंट आते हैं, किसी के 90 किसी के 60, तो यहाँ पे मीन डेविएशन अनइक्वल है। तो टीचर वो बताएँगे कि टेस्ट ईज़ी था, द टीचर इफ द टेस्ट वाज़ टू ईज़ी और हार्ड। तो ऐसे होता है। अगर हम कितने घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, तो मीन डेविएशन बताता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है स्लीप के अंदर, तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इंटरनेट, फ़ोन टाइम जो सबसे ज़्यादा आज आपने कितना यूज़ किया, कल कितना यूज़ किया, तो इससे पता चलता है अनबैलेंस्ड है। और अगर सबसे ज़्यादा मतलब आप अनबैलेंस्ड रहते हो तो मीन डेविएशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अनइवन मतलब कम होना चाहिए। पॉकेट मनी आपको जितनी मिलती है, मीन डेविएशन उसमें बताता है कि कितनी फेयरनेस है। इमोशंस कभी आप खुश हो, आज जैसे एंग्ज़ियस हो, टायर हो, तो आपका स्केल रेट टेस्ट किया जाएगा, तो मीन डेविएशन बताता है कि आप कितने स्टेबल हो। तो मीन डेविएशन किस चीज़ में हेल्प करता है कि वेरिएशंस में भी, ग्रोथ में भी, प्रोपोर्शन को मेज़र करने में। हम अपनी ज़िंदगी में, इमोशंस में, स्टडी में देख सकते हैं। मेरे बारे में बताता है कि मैं बैलेंस्ड हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ या कंसिस्टेंट हूँ। बहुत एग्जांपल ले ली, मंडे को इतने घंटे पढ़ी, ट्यूसडे को इतने, वेडनेसडे को इतने, थर्सडे को इतने, फ्राइडे को इतने, सैटरडे को इतने। तो मेरे को एवरेज स्टडी टाइम एटलीस्ट मेरा पता चल जाएगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैं कंसिस्टेंट हूँ कि नहीं। उसके बाद अगर मैं जैसे कि ये चीज़ देखूँ कि कितना डिफरेंस है, मतलब मेरा एक एवरेज मैं हिसाब सा लगा लूँगी कि बिटवीन ईच वैल्यू में और मिडल वैल्यू में कितना है, मतलब मेरी एक वैल्यू जो आ रही है हर हर रोज़ दिन की, और मेरी मिडल से वैल्यू, दोनों में मैं देख लूँगी कितनी चीज़ें जा रही हैं, अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो जैसे कि अगर मैं उसका कोएफ़िशिएंट निकालूँगी, वो तो डिफरेंस आएगा रेशियो में, परसेंटेज में, 2 चीज़ों को कंपेयर करूँगी। मीन डेविएशन को डिवाइड कर दूँगी मीन के साथ में, ठीक है? मीडियन के साथ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, इतने घंटे सोते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ हो गया, एवरेज निकाल दिया, पता चल जाएगा कि कम से कम आप 1 हफ़्ते में इतने के घंटे सोते हो। फिर मैंने उसका मीन निकाल लिया, उसी में से मैंने फर्स्ट वाले में से माइनस करके जो आता जाएगा माइनस करते जाएँगे, तो अपना टोटल लाइक मीन भी आ जाएगा। तो फिर मीन डेविएशन का ही फ़ॉर्मूला होता है ना कि हमारा जो मीन डेविएशन, उसको नंबर ऑफ़ आइटम्स के साथ डिवाइड करना होता है, तो 1.22 घंटे आ जाएगा। तो फिर कोएफ़िशिएंट निकालने के लिए जो हमने मीन निकाला था उससे फिर डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स 0.19। तो मतलब मेरा स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट स्लीप चेंजेस एवरेज कितना आ रहा है, 1.22 घंटे एवरी डे फ्रॉम द यूजुअल 6 पॉइंट। इतने चेंजेस की वजह से इतनी चेंजेस की वजह से ये सब रूटीन चेंज होता है, तो इससे मेरा डेविएशन कम हो गया, तो मुझे टाइम पे सोना चाहिए। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करूँ, डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे कि एक स्टडी आवर दी है, इतने स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। सबसे पहले मीन को फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, करके हमने जो एवरेज निकाल लिया, लाइक कितना हमारे पास एवरेज आ गया, तो फिर हमने क्या किया, जस्ट लाइक हमने फिर उसके बाद जो हमारी इंडिविजुअल है उसमें से मीन को माइनस किया, जो भी हमारी, जब हमने मतलब इन्होंने फॉर्मूला बनाया कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी, यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की रहेगी। तो फ्रिक्वेंसी को लिख के जितनी भी आपकी बन रही है उसमें से मीन में, मीडियन में से माइनस करना है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स, मतलब क्या बात आ रही है यहाँ पे, एक्स की अगर बात करूँ तो स्टडी क्या आ रहा था, फ्रिक्वेंसी ये चीज़ आ रही है। तो अगर मैं बात करूँगी कि जो मेरा मीन -3.85 मेरा मीन आया है, क्योंकि मैंने पहले एफ एक्स को निकालना है। एफ एक्स का मतलब होता है लाइक वो चीज़ निकाल के डिस्क्रीट के लिए। अब 2 चीज़ें आ गई ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को मीन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। मैंने मल्टीप्लाई करा, तो फिर जब मैंने मीन निकाला उसका, तो मैंने जब देखा लाइक फ्रीक्वेंसी को जब मैंने निकाल लिया एफ एक्स को, फिर मैंने उसमें से मीन में से माइनस करा, मेरा लाइक ऐसे ऐसे आ गया। तो अब मैं उसके बाद देखा कि सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी 20 आई, मीन डेविएशन का जो रहेगा इतना आया। ये टफ होगी ना एग्जाम्पल, थोड़ा आगे चलते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। जैसे कि आप ये जो उठा सकते हो कि मंडे इतना है, ट्यूसडे इतना है, वेडनेसडे उठने का समय है। तो मैं एवरेज ले लिया कि मान लीजिए मैं 7 बजे तक उठ रही हूँ, कभी 6 बजे, कभी मीन डेविएशन बताता है
कि उठने का टाइम एवरेज से कितना फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब रोज़ एक टाइम पे उठते हो, अगर मीन डेविएशन बहुत कम है तो आप लगभग एक टाइम पे, मीन डेविएशन का कम होना ज़रूरी है, तो आप इरेगुलर लाइफ जियोगे। अगर ज़्यादा है तो आप इरेगुलर रहोगे। तो फ़ोन का यूज़ भी ऐसे है, तो एवरेज कितना निकल जाएगा, लाइक जब मैंने एवरेज निकाला तो मीन डेविएशन अगर ज़्यादा है तो बहुत ही मतलब कि फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करूँ इरेगुलर हैबिट है। तो इमोशंस की अगर बात करूँ तो वो भी मैंने नंबर दे दिए, मेरा इतना था, इतना था, इतना सा दे के। तो उसके बाद मुझे अगर कम है तो पता लग जाएगा स्टेबल हूँ। तो ये जो थोड़ा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल की तरफ फिर चलते हैं। वेकिंग टाइप फिर उठाया, मीन निकालना प्लस करके एवरेज वेकअप टाइम मेरा रहा है 7.15 आवर्स, मतलब 14 आवर्स का मतलब हो गया अराउंड 7:08 AM के ऊपर। ठीक है, ये तो मेरा मीन निकला। फिर डेविएशन को कैसे करेंगे, जैसे कि मीन लिख दिया यहाँ पे, फिर जो मेरा एवरेज आया है उसमें दोनों में से माइनस कर देना है, वो मेरा निकल जाएगा मीन डेविएशन। वो मेरा जब दोनों को माइनस करेंगे, अब यहाँ पे 1.14 है, क्या है दोनों में से, मतलब कि कम है, तो टोटल निकाले, फिर उसको डिवाइड किया तो 0.88 आवर्स, इसको कन्वर्ट किया 53 मिनट्स कन्वर्ट हो गया। फिर कोफिशिएंट को जब हमने मीन डिवीजन निकाला, फिर मीन से डिवाइड किया। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है, मैंने वो गलत बोल दी, फिर मतलब 0.12। तो अब नीचे से क्या पता लगा है कि उठने का जो टाइम रहा है अबाउट 53 मिनट्स नॉर्मल टाइम से मैं वेकअप चेंजेस हो रही हैं। रेगुलर है बट स्टिल समटाइम वेकअप लेट मोस्ट आवर्स। अगर मैं लेट उठती हूँ तो घंटे से उठ जाए। वी वॉन्ट मेक रिड्यूस डेविएशन, ट्राई टू वेकअप द टाइम सेम। अगर मेरे को सेम टाइम पे उठना, मेरा मीन डेविएशन कम रहेगा। मीन का फॉर्मूला ये होता है, मीन का फॉर्मूला ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय दिस, रिजल्ट ये आया, एवरेज वेकअप टाइम आ गया। मीन डेविएशन सिग्मा लगा दो तो एक्स मीन में से ही मीन बार को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन करेंगे। कोफिशिएंट को मीन डेविएशन जब निकल जाएगा उसके बाद कोफिशिएंट निकालने के लिए फिर मीन से डिवाइड करेंगे, इतना चेंजेस आएगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है मुझे, पर अब इसको प्रैक्टिकल लेवल में, जैसे एंग्जाइटी लेवल इतना रहता है, लाइक एंग्जाइटी को प्लस किया 6.29 आया, तो जब ये मेरी चीज़ मीन नहीं है, मीन जब ऊपर बार लगी है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया, वो हमारा कला मीन होता है। एक्स सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स होती हैं, जब दोनों में से माइनस कर देंगे मीन डिवीजन आ जाएगा। फिर जब मीन डिवीजन आ गया तो मीन डिवीजन के बाद हमें ओवरऑल पता लगे कि मेरी जो एंग्जाइटी का जो लेवल रहा है वो 1.47 है, एवरेज मेरी 6.29 रही है। तो मुझे क्या सीखने को मिला इसमें, 1.5 पॉइंट्स एवरी डे, समटाइम्स काम कम समटाइम्स स्ट्रेस। तो मतलब कम ज़्यादा स्टेबल है, अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर अनस्टेबल रहेगा। तो उसके बाद हमने क्या चीज़ देखी है कि लाइक जब मैंने इंडिविजुअल को देखा कि लाइक स्टडी आवर्स ऐसे हो रहे हैं, मैंने फॉर्मूला पुट किया सिग्मा लगा के, तो फिर मीन डिवीजन को फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके माइनस किया, फिर कोफिशिएंट को फिर जो ये आया इसके साथ फिर मीन डिवाइड किया। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने ऊपर ऊपर स्टडी आवर्स के हिसाब से लगाया, मीन निकाला, डिवाइड किया, फिर उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट वाले में से उसको माइनस करती गई। उसके बाद मेरे को एटलीस्ट एक एवरेज पता चल गया, फिर मैंने फिर उसको डिवाइड किया, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम के साथ, फिर आए, फिर मैंने उसको फिर कोफिशिएंट निकाला, फिर मीन के साथ, फर्स्ट वाले के साथ। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी जो 3.29 रही है, लाइक 3.29 जो 3.29 रही है, वो मेरी एटलीस्ट एवरेज रही है। मतलब इतने घंटे मैं पढ़ती हूँ, ये अलग एग्जाम्पल है, इतने घंटे मैं पढ़ती हूँ, पर मीन डेविएशन बताता है कि जितनी उसमें चेंजेस आ रही हैं इतने मिनट की, हर रोज चेंजेस आने की वजह से आप चेंज कर लेते हो, पर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। तो जिससे क्या रहता है कि आपका, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, कभी ज़्यादा कभी कम, उससे क्या होता है आपका रूटीन रेगुलर नहीं रहता, तो मीन डेविएशन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस लाइफ शो करनी पड़ेगी। डिस्क्रीट में उठा लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ़ोन यूज़ कितना करते हैं, मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर ऑफ, उसके यहाँ पे नंबर ऑफ नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये नंबर है, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर मीन डिवाइड कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, मीन डिवीजन निकल जाएगा, फिर नंबर ऑफ स्केल फिर डिवाइड करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ करके इतना आ गया। क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि एवरेज इतना यूज़ करते हैं, वेरिएशन 1.02 है, हाई कोफिशिएंट मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करें 32% है, लो कोफिशिएंट है तो कंट्रोल 4 ऑप्शन।
तो ये हो चुका। थैंक यू सो मच।